ये मदीने वाले का करम है। और अगर सो गए बिस्तर पे जाकर के तो ये आपकी होशियारी नहीं है, ये कमनसीबी है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। खुद सोचिएगा, मेरे दस्तरखान पे कोई बंदा मेरी दावत के बगैर नहीं आ सकता, तो हुसैन की महफिल में करबला वालों की मर्जी के बगैर कोई आगे से आ सकता है? नहीं आ सकता ना, कोई नहीं आ सकता। बरेली के इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, पूरी नस्ल मेरे मुस्तफ़ा की नूर की है। और हद कर दी इमाम ने, कलम तोड़ दिया। कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हर दादा को पोता प्यारा होता है, हर नाना को नवासा प्यारा होता है। कसम खुदा की जमीन पर नबी जैसा नाना नहीं, हुसैन जैसा नवासा नहीं है। ये 100% 100% की बात है। हुजूर जैसा नाना नहीं, हुसैन जैसा। अगर किसी की मुंह में अपने बाप की जबान है तो बंद रखे, अगर समझता ये हुसैन पाक का सदका तो फिर बोले। समझ रहे मेरी बात? हुसैन जैसा, हुसैन जैसा, हुसैन जैसा। मेरा अपना मिजाज है, मैं तो लोगों को कभी सोते हुए बंदों को नहीं उठाने देता। मैं कहता हूं अगर महफिल में कोई सो रहा तो उठाया ना जाए। क्यों? मेरा अपना मानना है, जिसकी आंख यहां लगेगी ख्वाब में फिर हुजूर ही तशरीफ लाएगा। उनकी महफिल में जो सोएगा फिर हुजूर आने हैं ख्वाब में। तो इसलिए मैं कभी उठाने के लिए नहीं कहता उसे उठा दो, उसे सुला दो। मर्जी है, जिसको सो के सुनना है वो सो के सुने, जिसे जाग के सुनना वो जाग के सुने। लेकिन जो जाग रहे हैं वो मुझे बोल के बताएं कि आप जाग रहे हैं। नबी जैसा, अल्लाह सलामत रखे, हुजूर जैसा और हुसैन जैसा, हुसैन जैसा नवासा नहीं। लेकिन एक बात बता दूं, हम सुन्नियों का उसूल है, हम हसन से भी प्यार करते हैं, हम हुसैन से भी प्यार करते हैं। इसलिए कि हमारे नबी ने जब भी जिक्र किया तो दोनों का किया। जितने फजाइल हैं दोनों के बराबर है। आप पढ़ लीजिए, जहां भी हुजूर ने तज़किरा हुसैन का किया वहां पहले हसन का किया। हाँ, पहले हसन का नाम लिया फिर हुसैन का नाम लिया। हम सुन्नी हैं, हम हसन हसन भी करते हैं, हम हुसैन हुसैन भी करते हैं। अच्छा, कुछ रावजियों को ये कीड़ा है कि उन्हें इमाम हसन से इख्तिलाफ है। वो इसलिए इख्तिलाफ करते हैं कि उन्होंने सल्तनत अमीर माफिया के हवाले क्यों की थी। तो भाई तू बहुत बाद में पैदा हुआ है, तेरी औकात एक कीड़े से ज्यादा नहीं है। कीड़ा भी तुझसे अच्छा है, क्योंकि कभी वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करता। ऐसे खुजली वाले लोग भी होंगे जिन्हें इस बात से इख्तलाफ है कि उन्होंने अमीर माफिया के हवाले सल्तनत क्यों की थी। जानते हो, मेरे हुजूर ने इमाम हसन की तरफ इशारा करके कहा था, ये वो मेरा वो बेटा है जो उम्मत के बड़े फसाद से उम्मत को बचाएगा। मजाल है आज बीडीसी मेंबरिया बन जाती है, कोई हो तो बुरा ना मानिए। मेंबरिया, हम तो प्रधान को भी प्रधानिया ही समझते, बुरा ना मानना। मेंबरिया बन जाना जरा सी और खड़ा हो जाए, आसार नजर आए 50 वोट मेरे साथ जीत जाऊंगा, पूरा गांव कोशिश कर ले, बैठ नहीं सकता। मैं जीत रहा हूं, बैठ नहीं सकता। अगर बीडीसी जीत रहा हो नहीं बैठ सकता, प्रधानी जीत रहा हो तो गोली मार देगा मियां, बैठ नहीं सकता। प्रधानी, लोग कहते हैं जिसे एक बार प्रधानी मिल जाए उसकी नस्लें पल जाती है। मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करती कौन कितना मारता है। हाँ, मेरे गांव में भी प्रधान है, मैं सबको जानता हूं। हाँ, मैं अगली बात जो कहना चाहता हूं, एक बीडीसी बंदा मेंबर बनता है, अपना पद नहीं दे सकता, प्रधान अपना पद नहीं दे सकता, विधायक नहीं दे सकता। यार ये इलाकों के मालिक हैं, इलाके नहीं छोड़ सकते। उस हसन को सलाम कर जिसने आधी दुनिया की हुकूमत छोड़ दी थी। हो किस हवा में तुम?
ये जिगर भी किसी और के पास नहीं, अली के बेटे के पास मिलेगा, अली के बेटे के पास मिलेगा। हर एक का जिगर नहीं हो किस सभा में नाराज हो के बैठे हो, इमाम हसन से नाराज हो, तेरी औकात क्या है? तू पैदा हो, तेरी कान में अजान चलता फिरता पड़ता है, हसन पैदा हुए कान में अजान नबियों के इमाम ने पढ़ी है। औकात क्या है तेरी? उनके खिलाफ जाता है। तेरी हुकूमत 4 बीघे पे गए, हसन हुसैन वो गए जिनकी हुकूमत 8 जन्नतों में चला करती है। किस सभा में तेरे कपड़े वो सिलता है जो खड़े होकर मूदता है, इनके कपड़े वो लेके आता है जिसे फरिश्तों का सरदार कहा जाता है। क्या बात है, बहुत लिमिट में रहे, लिमिट में। कब्र में पहुंचेगा खाल उधेड़ दी जाएगी। हाँ, हम वो लोग नहीं है जो घी चिपड़ी करके तुमसे पैसे लेके चले जाएं। हम वो है मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, जन्नत भी हसन की है, आखिरत में सल्तनत भी इमाम हसन की है। याद रखिएगा, हुजूर उधर जाएंगे जिधर शहजादे जाएंगे। खुद सोचिएगा इन दोनों भाइयों में कितनी मोहब्बत है, इमाम हसन हुसैन में। कुछ जो है ना यजीद की नापाक औलादे भी बाकी हैं, मगर इंशाअल्लाह खाल उधेड़ देंगे। फिक्र न करे, भी हुसैन वाले जिंदा है। खाली नारा लगाने से हुसैन ही नहीं। 10 मुहर्रम थी, मैं बिहार में एयरपोर्ट से उतरा, गाड़ी से लेके गए, मैंने देखा वो जने क्या खा के ना, इतने गंदे मुंह थे उनके, कचड़ों की तरह मुंह थे। हसन हुसैन के नारे लग रहे, मैं हैरत में था यार। मैंने कहा क्या दिन आ गए, ये लोग उनका नाम ले रहे, जबकि उनके अपने नाम की शान ये है, 1000 बार बशोयम धन से मुझको गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बे अदबी। लोग शराब पी के हसन हुसैन का नारा लगा रहे, तेरे मुंह पे फालिज नहीं गिर जाता? तू उस नाम को शराब पी के ले रहा है जिसे हुजूर प्यार से लिया करते थे। हुजूर सीने से लगा के कभी सूंघ भी लिया करते थे, चूम भी लिया करते थे, और कहते हम अली वाले, हम मौलाई है। तुम मवाली हो सकता, मौलाई नहीं हो सकता। पक्का मौलाई वो है जो पक्का बरेली वाला है। क्या बात है, चैलेंज के साथ हम कहते हैं, पक्का बरेली वाला जो है वही पक्का मौलाई है। हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूं ना, आपस में प्यार कितना था। ये दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ते थे, और हुजूर ने कभी शहजादों को नहीं छोड़ा। मैं तो सलाम करता हूं उन जहनों को जिन्हें रब ने अभी करबला की तरफ मोड़ रखा है। हाँ, सुनना, और मैं मशवरा दे के जाऊंगा। मुझे बरेली से वजीफा नहीं मिलता है, और ये यजीद की औलाद है, मुझे फांसी नहीं दे देंगे, लेकिन मशवरा दे के जाऊंगा। जन्नत में जाना है, मसला की आला हज़रत पे पाबंदी से कायम रहिएगा। आला हज़रत क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। क्या बात। जन्नती वो है जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफ़ा की औलाद का दामन है। ना हम औलाद का दामन छोड़ेंगे, ना हुजूर के सहाबा का दामन छोड़ेंगे। खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, मैं नहीं कहूंगा आपको क्या मानना है। लोग कपड़े बदल के, रंग बदल के पार्टियां बदल लेते हैं। हाँ, आज आप जाफरानी पहन लीजिए, उनके आप कहलाएंगे। सफेद पहन लीजिए, मुस्तफा के आप कहलाएंगे। लोग रंग बदल के पार्टियां बदल लेते हैं। मेरी बात आप बहुत गौर से सुनिएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो 2 रोटी खाते हैं वो सही फैसला कर सकते हैं। घास खाने वाले जानवरों को देखा है, भैंसों को? बोलो, भैंसे देखी है? अगर देखी है तो बोले, ना देखी हो तो चलो मेरे गांव में दिखाऊंगा। देखिए भैंसे, लेकिन कभी किसी भैंस को गोश्त खाते देखा है? बोलो, अगर कोई भैंस गोश्त खा ले, दुनिया क्या कहती है? पागल हो गई। कभी कुत्तों को घास खाते देखा है? अगर खा ले लोग क्या कहेंगे? बोलो बोलो यार, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा इतनी गलत बात, आप सिर्फ मेरा साथ दीजिए। बहुत समझदार लोगों, नतीजा निकाल रहे हो? नतीजा मैं रखूंगा आगे लाके। भैंस कभी गोश्त नहीं खाती, कुत्ता कभी, बोलो, इंसान कभी मिट्टी। जब तुम्हें यह पता है मिट्टी इंसान के खाने की नहीं है, भैंस को पता है कि हम गोश्त नहीं खाते हैं, कुत्ते को पता घास हमारा चारा नहीं है, तो फिर जन्नती को यह क्यों नहीं पता है कि हमें किसकी कदमों पे चलना चाहिए? तुम्हारी अपनी मर्जी है, किधर भी जाओ, लेकिन याद रखना रास्ता वो पकड़ना जो जन्नत में लेके जाए, वो पकड़ना जो जन्नत में लेके जाए।
ऐसा रास्ता मत पकड़ लेना जो हुजूर को नाराज कर दे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, जो हुजूर को नाराज कर दे। अक्सर नौजवान बैठे, अब तालीम का दौर है, वो दौर और थे जो लोग लकीरें पीटते थे और तकदीरें पीटते थे। आज वो दौर है लोग तहकीक की तरफ जा रहे हैं। अभी तुम्हें पता है ना चांद पे लोग गए, पता है कि नहीं? हाँ, लोग कहां से कहां पहुंच गए और अभी हम कहां पड़े? हम अभी रींग रहे जमीन पे। आगे बढ़ना सीखिए, तहकीक कीजिए। मुझे बताइए, हसन गलत हो सकते हैं? बोलें सारे, और जोर से बोलें। हुसैन गलत हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनकी परवरिश मुस्तफा ने की है। यही वजह है ना, इनकी परवरिश मुस्तफा ने की है। लोग कहते हैं मेरा शागिर्द है, आंखें बंद करके गाड़ी चला देता है। अगर तुझे अपने शागिर्द पे इतना नाज है तो फिर मुस्तफा को अपने हसनैन पे कितना नाज होगा, है ना? ये छछूंदर की औलाद आएंगे, झगड़े कराएंगे, लड़ना मत, नारा लगाना, हसन भी हमारा है हुसैन भी। सारे बोले हसन भी हमारा है हुसैन भी। इन दोनों में इतना प्यार था, 25 हज पैदल किए थे। कितने हज? सारे बोलो कितने? 25 हज पैदल किए थे। ये एक रकात पढ़ने नहीं जाता मस्जिद में, कहता हुसैनी हो। एक वक्त मस्जिद में नहीं दिखेगा, कहता जन्नत मेरे बाप की, ले लेना, हम भी देखेंगे तेरे बाप की है या ज़हरा के बाप की है? ये वो कहावत है ना, छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, कितने लगा लो महक आई, खुशबू नहीं आ सकती। मौलाना नाज़िम साहब, जिधर से गुजर जाती है बदबू बस जाती है। तो लोगों की हालत देखिए, एक बार मस्जिद में नहीं जाता और उम्मत को लड़ाने पे लड़ा है। तेरी औकात क्या है? जा कभी मस्जिदों में जाके देख, ये सजदे जन्नत वालों के लिए थी, नमाज़ें जन्नत वालों के लिए है, ये रोजे जन्नत वालों के लिए है। औकात क्या है उन लोगों की जो एक बार मस्जिद में नहीं जाते, शहजादों पे भौंका करते हैं। ये तो वो लोग हैं जिनकी अपनी शान तो ये है, दुनिया सो जाया करती थी, ये सजदों में पड़े रहते थे। दुनिया खो जाया करती थी बिस्तर पे, ये रब को रो के मनाया करते थे। जन्नती वो नहीं है जो तमाशे किया करते हैं, जन्नती वो है जो सजदे भी किया करते हैं, रोजे भी रखा कर। क्या बात! नारे तकबीर! मैं जोर से बोलिए, हिम्मत बताइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सन्नी मुसलमान। नारे हैदरी! अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है ना आपकी? जरा कह दे आली, और दुनिया को बता दो हम बरेली वाले हैं। जो बरेली वाला वही फख्र से बोले, जो बरेली वाला नहीं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सारे बरेली वाले ना, तो जो बरेली वाले वो मेरी बात सुने, खुदा की कसम हम बरेली वाले हैं। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली किया करते हैं। मैं नारा लगाता हूँ, आपको जवाब देना है, पता चले बरेली वाले बैठे। मैं बोलता हूँ नारा हैदरी। खुदा की कसम लोग कहते नहीं, अरे खिचड़ी ना बना, सुन बरेली वालों से, अली कौन है, हसनैन कौन है। हाँ, तो ये जो लड़ाने वाली बातें हैं, ये छछूंदरों का काम है, छछूंदरों का काम है। जानते हो, मैं तुम्हें बता दूं, तारीख पढ़िए आप, खुदा की कसम अमीर मुआविया कौन है? उम्मत के मामू है। कौन है? उम्मत के मामू है। लेकिन ये भी बता दूं, हजरत अली और हजरत मुआविया का कोई मुकाबला नहीं। अली अली है, हजरत मुआविया मुआविया है। मुकाबला हम नहीं करा सकते, इसलिए कि अली अली है। हम अली को भी मानते हैं, हजरत मुआविया को भी मानते हैं। हम बरेली वाले हैं, हम हुजूर के 4 यारों को मानते हैं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं। वो कोई और होगा जो फसाद पैदा करेगा। हम वो हैं जो हुजूर के सहाबा के दामन से भी लिपटे हैं और हुजूर के अहले बैत से भी लिपटे हुए हैं। ये जो आग लगाई जाती है, लो जी उन्होंने खिलाफत सौंप दी, जो वो देख रहे वो तू नहीं देख रहा है। हाँ, तुझे ना इस्तंजा करने वाले पीर पे इतना नाज है। वो पीर जो महीने नहीं 6 साल न नहाए, तुझे इस पे इतना नाज है, यहां बैठ के हरम के कुत्ते मार देता है।
अगर तुझे इतना पीर प्यारा है तो बता गम ज़हरा का लाल कितना प्यारा होगा। औकात में रहे, उन पे इल्जाम न लगाना। ये वो है जिन्होंने कंधा दे के दीन हम तक पहुंचाया है। तेरे बाप का क्या लगा है? तूने मुर्गे बकरे तोड़े, तूने पीरा मुरीदी के नाम पे लोगों की जेबें काटी। उनसे पूछ जिन्होंने सर कटाए हैं दीन के लिए, वो बताएंगे दीन कैसे पहुंचा गया। दोनों में प्यार कितना था, पढ़े जरा। मैं कह रहा था हजरत मुअम्मिर माफिया उम्मत के मामू है। किसके? पूरी उम्मत के मामू है। हजरत उम्मे हबीबा के भाई है। हजरत उम्मे हबीबा नबी की ज़ौजा है। हजरत अबू सुफियान की कौन है? बेटी। समझ गए ना, मैं रिश्ता बता रहा हूं। हजरत अबू सुफियान की बेटी। आपको एक बात और बता दूं, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। याद रखिएगा, हजरत उमर को भी हुजूर ने दुआओं में मांगा था और हजरत अबू सुफियान को भी हुजूर ने दुआओं से मांगा था। ये बात लिख लीजिए। और कोई बदबख्त अगर बहस करे, उसको तारीख दिखाना, उसको हदीसें दिखाना। सुने, मैं बता रहा हूं कौन है हजरत अबू सुफियान। मैं यहां से बात ही खत्म कर देता हूं आज। याद रखिएगा, अगर यजीद बेटा हो जाए और अमीर माफिया को गाली दी जाए, तो मैं कहता हूं उनसे बड़ी गाली अगर देनी है तो फिर हजरत अमर इब्न साद के बारे में क्या कहोगे? हजरत साद इब्न अबी वक्कास के बारे में क्या कहोगे, जिनका बेटा अमर है, जिसने पहला तीर हुसैन के खेमे पे मारा था और कहा था गवाह रहना, पहला तीर मैंने चलाया। किस सहाबी का बेटा जानते हो? ये वो सहाबी है जो उहद के मौके पर मेरे हुजूर के आगे सीना लगा के खड़े थे और जिधर से तीर आता उधर अपना सीना कर देते। मेरे हुजूर की कमान इनके हाथ में है, हुजूर अपने हाथ से तीर निकाल के देते थे। फरमाते थे इर्मी या शायद फिदा का भी व उम्मी। और यार जरा तारीख उठा के देखो, अबू बकर ने कहा मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान हो जाए, उमर ने कहा मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान हो जाए, उस्मान कहते रहे मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान हो जाए, अली कहते रहे मेरे माँ बाप नबी उस्मान नबी पे कुर्बान हो जाए। लेकिन हजरत साद वो सहाबी है जिनके बारे में मेरे नबी कह रहे हैं सात तीर चला तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। और तुझे क्या लगता है अगर यजीद अमीर माफिया का बेटा है, अमीर माफिया को गाली दी जाएगी? नहीं, यजीद यजीद है, माफिया माफिया है, यजीद जहन्नमी है, माफिया जन्नती है। अगर सात जहन्नम, अगर अमर जहन्नम में जाएगा, सात जन्नत में जाएंगे, तो ये भी याद रख नबी के माफिया भी जन्नत के हकदार है। ये याद रखिए। मैं बात फाइनल करना चाहता हूं। ना दे गाली, तुझे पता क्या है खुदा की कसम कौन है हजरत अबू सुफियान? तारीख पर हुजूर के टॉप 10 काफिरों की तारीख पढ़िए। अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बड़े बड़े टॉप 10 में नाम आते हैं, उन्हीं में नाम हजरत अबू सुफियान का आता है। याद रखिएगा, जब बड़े बड़े दुश्मन थे हुजूर के, किसी को खुदा ने ईमान की दौलत नहीं दी, सिर्फ अबू सुफियान को ईमान की दौलत दी गई। मुफस्सिरीन ने तहकीक की, बड़े बड़े दुश्मनों को तौफीक नहीं दी गई। ये कौन है अबू सुफियान जिसको ये तौफीक बख्शी गई है? जब तहकीक की गई, सुनना प्यारे कान खोल करके, मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं इसके नीचे का राज देखना। अल्लाह अकबर कहते हैं जब अबू सुफियान को ईमान की दौलत मिली, उसकी वजह यह है कि हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा, आबिदा ज़ाहिदा तकिया नकिया सफिया ज़किया, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्र शरीफ अभी 6 बरस लगभग है, आप गली से गुजर के जा रही है। अबू जहल ने हजरत फातिमा को आते देखा, उसने कोई कमेंट किया हजरत फातिमा को देख के। याद रखिएगा, अगर बेटे होते हैं तो बाप की बुराई सुन के जा सकते हैं, लेकिन बेटियां बड़ा प्यार करती हैं बाप से। कोई बाप को बुरा कहते वो लड़ जाया करती है। फिर ये तो नबी की बेटी है फातिमा ज़हरा। अबू जहल ने कोई जुमला कहा, हजरत सैयदा के कदम रुक गए। कहा तूने क्या कहा है? उसने बात दोहराई। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना जुमला कहना था, उस कुत्ते ने आगे बढ़ के सैयदा फातिमा ज़हरा के तमाचा मारा। रोती हुई बेटी बाप की दहलीज पर आई है। मेरे प्यारे नबी की निगाह उठी है, बेटी को रोते हुए देखा। याद रखिएगा, बाप अगर बेटी को रोता हुआ देखे तब भी रो दिया करता है, हंसता हुआ देखे फिर भी रो दिया करता है। सैयदा फातिमा रोती हुई आई है, नबी ने बाजू फैलाए बेटी को सीने से लगाया। ए फातिमा बता तो सकी बात क्या है? पूरी दास्तान बयान की है। तो रिज़्क़ ना होता, बरेली से आवाज आती है जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, जुनीन व
चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। मेरी गुजारिश है इस बार मुहर्रम आए ढोल ताशे नहीं उठाने, अल्लाह तौफीक दे, कुरान लेके बैठना है। बैठेंगे इंशाअल्लाह। हर मुसलमान के दरवाजे पे लंगर होना चाहिए, कुछ ना हो खाली पानी रख देना, और सिर्फ दरवाजे पे नहीं छत पे भी पानी रखना है, छत पे भी पानी रखना है। दरवाजों पे इंसानों के लिए, छत पे परिंदों के लिए, ताकि कायनात के जर्रे जर्रे को पता चल जाए हुसैन का महीना आ चुका है। अब जानवर भी प्यासे नहीं रखेंगे, इंसान भी प्यासे नहीं रखेंगे, कुछ ना कर सको सिर्फ पानी रख देना, ताकि दुनिया को पता चले हुसैन करबला में है, फिक्र कायनात में है। उनके ऊपर पानी बंद किया था, उनके नौकर जमाने की प्यास बुझा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान शजरे की फरमाइश हो रही है, मैं चलो भाई पढ़ देता हूँ, लेकिन आपको जरा कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। अब ऐसे नहीं, आपने जिस संजीदगी से गुफ्तगू सुनी है बहुत अच्छा लगा। मैं भी शोर शराबे का कायल नहीं, लेकिन मैं जब शजरा बयान करूंगा ना तो थोड़ा सा इतनी मेहरबानी करनी है, आपको सुभान अल्लाह कह देना है, ठीक है। साउंड वाले भाई आपने काफ़ी कंजूसी की बीच में आवाज़ दबा दी थी। हाँ, थोड़ी देर साउंड वाले भैया को ना आवाज़ सेट करा के कमरे में बंद कर देना चाहिए, ताकि तकरीर ठीक से हो जाया करे। बीच में दबा देते हैं, बड़े चालाक लोग होते हैं। मैं तो कहता हूँ अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने जो भी मेरे साथ किया अल्लाह उसका बेहतरी से लाता फरमाए आपको। मैं तो फिर भी ये कहूँगा, अब ज़रा थोड़ी सी आवाज़ इतनी बढ़ा दीजिएगा कि मुझे बोलने में तकलीफ ना हो। ज़रा आप कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे पूरी जिंदगी लंगर खा रहे हो, उन्हीं की खैरात करते हैं। अपना तो अकीदा ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के, सदका तेरा छोड़ के सदका तेरा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना। अगर उनकी खैरात खाते हैं तो जरा सारे कह दे सुभान अल्लाह, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि मेरे सांस लेने का पता ना चले किसी को। ये जो आगे वाले लोग बैठे हैं ना, ये डिस्प्ले की मानिंद है। डिस्प्ले अच्छी होती है तो चीज ज्यादा बिकती है। आप आगे वालों की जिम्मेदारी है, जरा आप बेटे जवान हो ना, जवान हो ना, पता है ना तुम जवान हो ना, पता हो तो मैं बता दूं आप जवान हो। आप जरा जवानी दिखाइए और जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ये चच्चा की तरह बैठना छोड़ दे भाई, ये मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें देख के मुझे बुढ़ापा ना आ जाए। बड़े बूढ़े भी ऐसे नहीं बैठते, इतने जवान है यार, जवानों की तरह बैठो और बोलो जरा मचल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, भूल के सबक मैंने कहा था हाथ का इशारा करूं तो सुभान अल्लाह कहना, ठीक है जी। और सबको कहना टोकरे धानों की तरह नहीं, 4 पेड़ उधर के ऊंचे हो गए, 3 इधर के नीचे रह गए, 5 इधर के हो गए, फिर स्प्रे करे जाओ, वो फिर बराबर होती है, बराबर खेती नहीं होती है ना। तो पहली बार जब आलो स्प्रे से क्या नतीजा निकलेगा, जरा सारे एक साथ बोल रहे सुभान अल्लाह। ये आगे वाले नहीं बोल रहे भाई, क्या चाहिए आपको, पैसे देते हो इनको, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
गौसियत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद शाही किबला बस्ती करिया इल्म कदरिया फैज कदरिया कौन बने मेहमाने काबा दारे हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह महफिल वालों को, आने वालों को अल्लाह सबको बरकत अता फरमाए। सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।